नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जब लाखों रुपयों की जरूरत पड़ जाए तो किसी के सामने हाथ मत फैलाना। केवल यह चीज अपनी जेब में रख लेना, तुरंत पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। जितना चाहिए उतना धन मिल जाएगा। लेकिन सावधान, किसी पड़ोसी को भी यह बात पता मत लगने देना। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है और हमारे पास पैसा होता ही नहीं है। फिर हम लोगों के सामने भिखारी की तरह मांगते फिरते हैं, लेकिन लोग भाग हमको पैसा बिल्कुल नहीं देते हैं। और अगर देते भी हैं तो कुछ गिरवी रखना पड़ता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है। लोगों के सामने 10 बार जाओ, हाथ फैलाओ, उनके तलवे चाटो, तब जाकर कुछ थोड़ा सा पैसा मिलता है। लेकिन दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में और दोस्तों हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई सारे उपाय बताए गए हैं। अगर व्यक्ति उनको कर ले तो लाखों की भी अगर अर्जेंट जरूरत पड़ जाए तो दोस्तों तुरंत व्यवस्था हो जाती है। आखिर कौन सी वह चीज है जिसको आपने अगर जेब में रख लिया तो जो मांगोगे वह आपको तुरंत मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको दोस्तों बहुत ही गंभीर राज की बात बताने वाले हैं। इसलिए बस शर्त इतनी सी है कि शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो पूरे YouTube पर आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दोस्तों, पूरे 100% सटीक जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है आपके लिए, आप लाइक कर दे और जो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा जय लक्ष्मी माता, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की खूब कृपा रहेगी और उसको जब भी जरूरत पड़ेगी धन की तो माता लक्ष्मी खुद चल कर आएगी उसको धन देने। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी चीज आपको आपकी जेब में रखनी है जिससे आपकी जेब, आपके घर की तिजोरी हमेशा नोटों से भरी रहे। देखिए, लोग भाग तो यही कहते हैं कि पैसों का क्या है, पैसों तो हाथ को मेल है। जीवन में सब कुछ धन नहीं होता है, धन के अलावा भी बहुत सी चीजें होती है। यूं तो लोग भाग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनके पास 10 रुपये भी मांगने चल जाओ तो दोस्तों उनके मुंह बदल जाते हैं। दोस्तों, उनके मुंह के जो रंग है फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि सभी को अपना मेहनत से कमाया हुआ धन प्यारा होता है। अगर हमारे पास भी कोई आ जाए पैसा मांगने तो दोस्तों हम भी 10 बार सोचते हैं देने से पहले, क्योंकि हर कोई अपनी मेहनत से कमाता है धन। दोस्तों, तो हर कोई क्यों किसी को यूं ही धन दे देगा, और अगर देता है तो बदले में कुछ ले लेता है। जैसे कि मान लो आपको धन की ज़रूरत हुई तो आपने अपना मकान गिरवी रख दिया, आपने जेवर गिरवी रख दिए, या फिर उस धन का बहुत बड़ा चढ़ाकर ब्याज लेने लग गए। तो ऐसा होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है और कलयुग में दोस्तों ऐसा ही होता है। दोस्तों, महंगाई का यह जमाना है और इसमें ऐसा लगता है कि पैसों के पहिए लगे हुए हैं और वो भी तेज रफ्तार से दौड़कर रफू चक्कर हो रहे हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि वही आय जिसमें से पहले हम बचा लेते थे, अब उन पैसों के ऊपर से हमें और कर्जा लेने की नौबत आ रही है। या कुछ लोग इतने खर्चीले होते हैं कि उनकी जेब में पैसा टिकता ही नहीं है।
ऐसे में आपके जीवन में धन की कोई कमी ना हो, आर्थिक संकट ना आए, इस बारे में वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में भी कई उपाय बताए गए हैं। अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका पर्स भी हमेशा पैसों से भरा रहेगा, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अब सबसे पहला उपाय बता रहे हैं कि जब भी बहुत अर्जेंट ज़रूरत हो, लाखों रुपयों की या पैसों के अलावा किसी और चीज़ की बहुत ज़रूरत हो, तो दोस्तों एक उपाय कर लेना। इस उपाय को सच्चे मन से करना दोस्तों, झूठी श्रद्धा के साथ मत करना। दिन कोई सा भी हो, क्योंकि समस्या दिन देखकर नहीं आती है कि मैं इस दिन जाऊंगा। दोस्तों, किसी भी दिन जब भी आपको ज़रूरत, बहुत ज़रूरत हो, ऐसे वैसे मत चल जाना दोस्तों कि मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं चल जाऊं और ये उपाय कर लूं। जाना मत, वरना उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा। सावधान कर रहे हैं। जब ज़रूरत बहुत अर्जेंट हो, ये समझ लो कि कोई आपके घर पे मांगने आ चुका है और आपको खूब चिल्ला रहा है, आपकी साख पर बात आ गई है, नहीं दिए तो धरती आसमान एक हो जाएगा। या फिर कोई हॉस्पिटल में है और वहाँ पर पैसा नहीं भरा तो किसी की मृत्यु हो जाएगी। इतनी ज़रूरी हो तभी ये उपाय करिएगा। इसके बाद दूसरा उपाय भी बताएंगे जो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय तो आप तभी करें जब दोस्तों गले तक बात आ जाए, जिंदगी और मौत तक की बात आ जाए। उपाय क्या है? सबसे पहले अच्छे से नहा धो लेना, अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहन लेना, अपने साथ एक पान का पत्ता ले लेना और चले जाना बजरंग बली के मंदिर। वीडियो छोड़कर मत जाना, बहुत ज़रूरी बात बता रहे हैं। जरा ध्यान से सुन लोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी, बहुत काम आएगी हमारी ये बात। कितने ही लोगों को फ़ायदा हुआ है, कितने ही लोगों का जीवन बचा है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मूर्खता वाले काम मत करिएगा। मंदिर जाइएगा, पान का पत्ता ले जाइएगा। पान का पत्ता अच्छा होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। ले जाइए, बजरंग बली के मंदिर जाइए। उस पान के पत्ते के ऊपर आपको लिखना है, ओम हन हनुमंते नमः। क्या लिखना है? ओम हन हनुमंते नमः। हनुमान जी का यह मंत्र है। इस मंत्र को आपको पान के पत्ते पर छोटे अक्षरों में लिख देना है। लिखने के बाद उस पान के पत्तों को हनुमान जी के चरणों पर ही रखना है और वहाँ पर बैठकर आपको हनुमान अष्टक का पाठ नहीं करना है, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। अब आप बोलोगे गुरुजी फिर करे तो करे क्या? आपको करना है बजरंग बाण का पाठ। दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ तब किया जाता है जब व्यक्ति के ऊपर घोर संकट आया हुआ हो, जब उसके जीवन में सारे रास्ते बंद हो चुके हैं परेशानी से बाहर आने के, तब दोस्तों ये हनुमान बाण का पाठ किया जाता है। हनुमान बाण कह दे या बजरंग बाण, बात एक ही है। आपको इसका पाठ करना है दोस्तों। अब आप बोलोगे कि बजरंग बाण का पाठ कहाँ मिलेगा, कैसे पढ़ें? तो आप नेट पर से, गूगल पर से निकाल सकते हैं, मोबाइल से पढ़ ले। हनुमान जी की, हनुमान चालीसा की जो पुस्तक आती है उसमें पीछे भी होता है। तो आपको ये पाठ अवश्य रूप से करना है। ध्यान रखिएगा, जिस दिन करो उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। और ये दोस्तों पाठ कर लिया, कुछ देर वहाँ बैठ गए, ओम हन हनुमंते नमः मंत्र का जाप 11 बार, 108 बार, जितनी बार चाहो कर लो। फिर उठकर उस पान के पत्ते को अपने पर्स में रख लो, अपने गले में हो सके तो किसी लाल कपड़े में धारण करके पहन लो। दोस्तों, कैसे भी करके अपने शरीर से जोड़े रखना। आप देखोगे कि बालाजी महाराज ऐसी कृपा करेंगे कि आपके जीवन में जो घोर संकट आया है, धन दौलत का आया हो या कोई और भी, तो वह
तुरंत दूर हो जाएगा। बजरंग बाण की जो शक्ति है दोस्तों वो बहुत ही अप्रतिम है। बस इसका दोस्तों परहेज इस बात का रखना है कि इस पाठ का यूं ही नहीं पाठ करना है। ये पाठ तब किया जाता है जब व्यक्ति के जीवन में घोर संकट आया हो। घोर संकट मतलब बहुत बड़ा संकट, तभी आपको ये काम करना है। इस बात का ध्यान रख लेना। अब दोस्तों जो चीज़ बताए वो कर लेना, आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों हिंदू धर्म में चावल को शुभ माना जाता है। यही वजह है जब हम कोई शुभ काम करते हैं या पूजा करते हैं तो उसमें चावलों के दानों का इस्तेमाल जरूर करते हैं। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं टिकते, कितनी भी आपने कोशिश कर ली, लेकिन पॉकेट हमेशा खाली रहती है। तो दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने पर्स में चावल के दाने रखने चाहिए। लेकिन चावल के जो दाने हैं पर्स में कैसे रखें कि धन की कमी ना हो, तो आइए जान लो। दोस्तों किसी भी दिन लाल रंग का छोटा सा रेशमी कपड़ा ले ले। इसमें दोस्तों पूरे चावल लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। 21 दाने रखे उसमें। कुछ देर इसे आपको भगवान के चरणों में रख देना है, मंदिर में रख देना है, और फिर अपने पर्स में इसी जगह रखे जहां कोई दूसरा ना देख सके। ऐसा करने से आपके खर्चों पर नियंत्रण लगेगा, साथ ही बचत भी होगी, नए नए साधन बनेंगे आय के। अब आपको एक बरकत का उपाय बताते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी दोस्तों आपके माता पिता का आशीर्वाद भी अगर आपके साथ रहे तो कभी जीवन में धन की कमी होगी नहीं। अपने दोस्तों किसी भी दिन मतलब जीवन में कोई भी दिन हो, आज हो कल हो, बस उस दिन कोई गलत काम मत करना। दारू मदिरा कोई भी छल वाला काम मत करना, कोई भी गंदा काम मत करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना उस दिन, स्वच्छ रहना उस दिन जिस दिन ये उपाय करो। उपाय क्या है कि अब दोस्तों माता पिता से नोट पर उनसे हाथों से केसर का तिलक लगवा ले। आपके जो माता पिता हैं उनके हाथों से या किसी भी नोट पर एक केसर का तिलक लगवा ले। अब इस नोट को सीधा अपने पर्स में रखें। ध्यान रखिए कि इसे पूरे साल खर्च नहीं करना है। अगले साल फिर इसी तरह नोट ले और पुराना नोट किसी भी देवी स्वरूप कन्या को दे दें। इस छोटे से उपाय से साल भर आपकी जेब में पैसा भरा हुआ रहेगा। तो दोस्तों ये उपाय ज़रूर करिएगा। आशा है यह उपाय आपको पसंद आए होंगे। ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोली है, जो बोला है वो बताया है। अब आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो में बताई हुई चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब दोस्तों कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बेझिझक कमेंट में लिख देना, तुरंत आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।